इंडिया में घुस जाती है। हमारी पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आज से यही तुम्हारी जिंदगी। फिर उसने घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी में। जब जब अवस्थी दादा से मिला, उनके चरणों में सर झुकता रहा, हमेशा सर पे हाथ फिराते, आशीर्वाद मुख से झरता रहा और नजरें मिलाने की हिम्मत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी मूंछों से डर लगता रहा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि असलियत हर आदमी कह रहा है कि प्रेम सद्भाव की भाषा थे, प्रेम सद्भाव की भाषा थे, धर्म और ज्ञान की परिभाषा थे, और हृदय में करुणा थी बुद्ध सी, भले स्वभाव से दुर्वासा था। भैया एक बात अरे क्या गजब बात है। प्रेम सद्भाव की भाषा थे अवस्थी दादा, प्रेम सद्भाव की भाषा थे, धर्म और ज्ञान की परिभाषा थे, हृदय में करुणा थी बुद्ध सी, भले स्वभाव से दुर्वासा। क्या बात है, चरणों में प्रणाम करता हूँ। ले दादा को प्रणाम करो। क्या बात है। अगर आदरणीय कमलेश शुक्ला जी जहाँ विद्वता के सुमेर हैं, तो हमारे आदरणीय भयंकर दादा साहित्य की मंदराचल है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, हालांकि अध्यक्ष जी ने अपनी अध्यक्षता छोड़ दी। हाँ, ये हमारा नंबर है। कुछ देर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, इसी के लिए लोग हमको बुलाते हैं। कई रातों से जगा हूँ और बिल्कुल थका हूँ, एकदम बेल की तरह पका हूँ, लेकिन ये अट्ठी का आशीर्वाद लेने के लिए माँ सरस्वती प्रतिवर्ष भेज देती है, मेरा सौभाग्य। आदरणीय दुष्यंत शुक्ला सिंह नाजी जी ने जो ओज की कविता पढ़ी, जो भगवान राम की वंदना किया, जो राष्ट्र वंदना किया, इनको मैं बड़े मन से सुनता हूँ, क्योंकि जब इनको सुनता हूँ तो राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर जग जाती है, हमारी रक्त वाहिनियों में राष्ट्रभक्ति समाहित हो जाती है। एक एक कोशिका में राष्ट्रभक्ति का समाविष्ट हो जाता है। कोशिका छोड़ो यार, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाती है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति बनी रहे, उसके लिए कोई प्रयास न करना पड़े। लेकिन गुरु, अगर देश की इतनी ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ, मंच पे श्रोताओं की खोपड़ी काहे खाते हो? क्या मतलब चीखते चिल्लाते? वो तमिलनाडु का वो मुख्यमंत्री मर गया, फिर भी तुम उसको गरिया रहे। नहीं, देखिए, देश की गौरवशाली परंपरा हमेशा चलती है, चलती रहेगी। हमारे जैसे कितने कवि आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे भारतवर्ष का गर्व और गरिमा सदैव अक्षुण्ण रहेगी। एक बार अपने देश के नाम पे तालियां हो जाएं। और ये देश वो देश है, मैं बता दूं, कोई भी रस की कविता लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार एक कार्यक्रम में रात को जगे, 2 बजे रात को पहुंचे, पत्नी को देखा तो इन्हें लगा कि ये शायद खाली बैठी है। इन्होंने कहा चाय बनाओ पिए। उसने कहा चाय वाय पीने के लिए तुम केवल हमको याद करते हो, अब सीधे निकल जाओ, तुम्हारी देशभक्ति हमारे काम की आने वाली नहीं। इन बेचारों क्या पता थे, सोचते तो खाली बैठी हो, पता लगे भरी बैठी। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम ससुराल लड़की देखने गए तो हमारी सास ने हमसे कहा बेटा चाय लोगों की च्यवनप्राश, तो ससुर ने कहा खाली ये सांसें लेता रहे बहुत। ही ने करो तालियां बजती यहाँ पे। नहीं, सम्मान है दादा हमारा, बहुत सम्मान है। खैर शादी हमारी तय हो गई। तय हो रहे तो लड़की के घर वालों ने लड़की से कहा तुम भी लड़के को देखो। हमारी पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ।
हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि हमारा विवाह हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, 3 महीने इलाज किया, सीटी स्कैन किया, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, हम बीमारी क्या? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चली। शादी हो गई, पत्नी जब हमारी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी। फिर